हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गुड्डू व्लॉग्स। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। जी मैं भी ठीक हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो जी आज का मेरा व्लॉग है, मेरा डेली रूटीन शेयर करती हूँ मैं हमेशा, तो वो मेरा व्लॉग नहीं रहने वाला। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 7 मंथ बेबी का फुल डे रूटीन। जो भी मेरे 7 मंथ बेबी की जो मतलब डेली की जो दिनचर्या होती है पूरे दिन की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपका भी छोटा बेबी है तो आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले अभी ये उठा है और इसका टाइम हो रहा है उठने का 8:30 बज रहे हैं। तो इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है गाइस, ये कभी भी उठ सकता है क्योंकि बच्चे का कोई टाइम टेबल नहीं होता। वो कभी भी उठते हैं और कभी भी सोते हैं। तो जब ये उठता है तो मैं अपना पूरा टाइम इसको देती हूँ, थोड़ी बहुत देर इसके साथ खेलती हूँ, बाकी बाद में ही अपना काम करती हूँ। और यहाँ पे मैं इसके साथ खेल रही हूँ। तो मस्ती करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में उसके लिए बनाना शेक बनाने। मैं डेली हस्बैंड के लिए बनाना शेक बनाती हूँ, तो उसमें से ही मैं उसी का भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी तो वो 7 मंथ का हुआ ही है 28 तारीख को, तो मैं पहले नहीं देती थी उसको, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है 2 दिन से। तो उनका तो मैं बनाती हूँ, तो इसमें से ही बिना शुगर का मैंने निकाल लिया है, क्योंकि अभी मैं उसको शुगर नहीं देने वाली, क्योंकि बच्चे के लिए शुगर अच्छी नहीं होती। अगर आप बच्चे के लिए शुगर ऐड करो तो उसके लिए हनी ही ऐड करना, क्योंकि शहद ही अच्छा होता है बच्चे के लिए। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ उसको ये बनाना शेक पिलाने। थोड़ी देर धूप में बैठ गई हूँ मैं। इसको खाना खिलाने में काफ़ी टाइम लगता है, और अभी स्टार्टिंग है बच्चे की, तो हमें इनको ढंग से ही पूरा टाइम दे के ही इनको खाना खिलाना चाहिए। और भाई बच्चों को खाना खिलाना भी एक टास्क ही होता है, सबसे बड़ा टास्क होता है एक माँ का। तो मैंने यहाँ पे पिला दिया इसको शेक और साफ़ कर दिया इसका फेस। और अब मैं इसको धूप में छोड़ रही हूँ। राहुल जी यहाँ पे बैठे थे, वो भी धूप में बैठे थे, और तब तक ये भी धूप में बैठा रहता है, क्योंकि बाद में मुझे तो इतना टाइम नहीं रहता कि मैं इसको धूप में बिठाऊं। तो बस मैं इसको 20 या 25 मिनट ही धूप में छोड़ती हूँ, ज़्यादा मैं इसको धूप में नहीं छोड़ती, क्योंकि बच्चों के लिए धूप लेना भी अच्छा होता है। अगर विटामिन डी की भी कमी आ जाए तो भी फिर बच्चे की सेहत पे बहुत असर पड़ता है, इसलिए इसको धूप में बिठाना चाहिए बच्चों को। तो अभी यहाँ पे मैं भी बैठी थी और राहुल जी के साथ बातें कर रही थी, तो छोटी सी क्लिप में मैंने मेरी ले ली है। थोड़ी देर धूप में रखने के बाद फिर मैं उसको अंदर आ लेके आ जाती हूँ, और फिर उसका पोटी कराने का टाइम होता है तो मैं उसको पोटी करवाती हूँ। मैं डेली ही कोशिश करती हूँ पोटी करवाने की, लेकिन वो तो डिपेंड उस पर करता है, वो करता है नहीं। वो 3-4 दिन से एक बार करता है, लेकिन उसको आदत डालती हूँ मैं डेली। तो फिर उसके बाद मैं उसको नहलाती हूँ, और अभी मैं यहाँ पे उसको नहला रही हूँ। तो नहाने के लिए मैं बेबी जॉनसन्स प्रोडक्ट यूज करती हूँ, और ये शैम्पू है जो मैं कभी कभी यूज करती हूँ। डेली शैम्पू से नहीं नहलाती, और डेली साबुन से भी मैं इसको नहीं नहलाती, क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छे तरीके से साबुन क्यों ना बनाए, लेकिन कुछ ना कुछ केमिकल तो ज़रूर ही मिलता है। और मैं इसको नहला रही हूँ यहाँ पे। तो हमें बच्चों को सही से नहलाना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए कि कहीं पे उनके कान, जो ये है हाथ के नीचे जो अंडर आर्म्स हैं, ये कहीं पे लग नहीं रहे, उनको खुजली नहीं हो रही हो, रेडनेस नहीं आ रही हो। तो हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों को नहलाते टाइम। और बच्चे का प्राइवेट पार्ट भी अच्छे से हमें धोना चाहिए, नहीं तो फिर आगे चलकर बच्चे को दिक्कत आ सकती है, हम इस पे ध्यान नहीं देते। और मैं इस तरीके से इसको नहलाती हूँ। मैं स्टार्टिंग से इसको इस तरीके से नहलाती हूँ। अब तो ये थोड़ा थोड़ा बैठने लग गया, तो कभी कभी मैं इसको बैठ के भी नहला देती हूँ, जब साबुन वगैरह नहीं लगानी हो तब, क्योंकि जल्दी नहलाना हो तब फिर मैं इसको बैठ के ही नहला देती, बिठा के ही नहला देती हूँ। नहीं तो मैं स्टार्टिंग से ही छोटा था तब से ही इसको ऐसे ही नहलाती हूँ।
और नहा धो के हो गया था तैयार। तैयार तो नहीं हुआ है अभी। मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ तो बहुत ही मुश्किल से ये कपड़े पहनता है। और देखो कैमरे की तरफ कैसे देख रहा है। कभी कभी तो ये अपने आप ही देखने लग जाता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं देखता। दिखाने की कोशिश करती हूँ तो भी नहीं। अभी मैं बहुत कोशिश करूँ उसके बाद भी नहीं देख रहा है। इसको ट्राइपॉड दिख रहा है तो ये उसको छीनने की कोशिश कर रहा है। और इसको कपड़े पहनाना भी बहुत बड़ा टास्क है भाई। नहाने के बाद ये बिल्कुल भी एकदम टिकता नहीं है एक जगह। इसको क्रीम व्रीम लोशन वगैरह बहुत मुश्किल से लगा पाती हूँ मैं। और इसके सर पे लगाने के लिए ऑयल मैं यहाँ पे प्योर सरसों का ऑयल यूज कर रही हूँ, क्योंकि बिना केमिकल होता है ये ऑयल। और अभी छोटा है तो इसके लिए मैं यही यूज करती हूँ। और अब लगा दी इसको काजल और हमारा गुड्डू हो गया तैयार। अब ये नहाने के बाद थोड़ी देर खेलता है और उसके बाद ये सोता है। और ये थोड़ी बहुत देर खेलने के बाद फिर ये सो गया था। मैंने इसको सुला दिया था, लेकिन ये 11:58 पे मैंने टाइम नोट किया था। ये 11 बजे सोया था और 11:58 पे ये उठ गया था। देख लो आप लोग ये कितनी देर सोता है। और यहाँ पे देखो अब ये मेरे साथ फिर ये खेलेगा और हम दोनों फिर खेलने लग जाएंगे। मतलब मेरा पूरा टाइम फिर इसी के साथ साथ होगा। और अभी मतलब मेरा सारा काम हुआ है कंप्लीट। और ये खेलेगा और मेरे को आती है इस टाइम पे नींद। पर अभी तो मुझे खाना खाना रहता है इस टाइम पे। और ये खाना खाने मुझे बहुत मुश्किल से देता है। तो पहले मैं इसको भी खिलाती हूँ साथ में और खुद भी खाती हूँ। तो मैंने इसको बाहर छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लग गई थी भूख। और फिर मैंने इसको ब्रेस्ट फीड करा के इसको बाहर छोड़ दिया था खेलने के लिए। और ये देखो ट्राइपॉड की तरफ कैसे भागा भागा आ रहा है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये मैंने मेरे नए ट्राइपॉड को भी तोड़ देगा। मैंने अभी मंगाया है। और देखो जहाँ जहाँ मैंने उसको मतलब ट्राइपॉड को कर रही हूँ उस तरफ ही ये जा रहा है। तो अभी तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। और अभी मैं खा रही हूँ यहाँ पे ब्रेड, तो मैं इसको भी साथ में खिला रही हूँ। ऐसे मतलब कुछ लोगों का ऐसे रहता है कि छोटे बच्चों को ब्रेड नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन जब 6-7 मंथ का हो जाए तो हम उसे ब्रेड दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में हम दे सकते हैं, दूध के साथ भी दे सकते हैं। तो अब हो गया है गुड्डू का खाने का टाइम, तो मैं उसके लिए यहाँ पे दलिया बना रही हूँ। तो मैं आज थोड़ा ज़्यादा दलिया बना रही हूँ क्योंकि मेरा भी दलिया खाने का मन कर गया। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ। तो अपने लिए भी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दलिया ले लिया और घी डाल लिया है। तो उसको घी में करूँगी मैं थोड़ा फ्राई, सेकूँगी उसको घी में। और थोड़ा सिकने के बाद हम उसको उसमें पानी ऐड करके और कुकर की 3 सीटी लगा देंगे, 3 या 4। किसी को अगर ज़्यादा हो चाहिए मतलब क्वांटिटी भी पतला चाहिए तो फिर पानी भी उसमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। और थोड़ी कुकर की सीटी भी 4 लगा देना। तो मैं यहाँ पे 3-4 लगा देती हूँ सीटी। तो 1 कटोरी मैंने दलिया लिया है तो 3.5 कटोरी मैंने पानी ले लिया है। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा नमक। अब बंद करके इसको चढ़ा देते हैं और कुकर की 3-4 सीटी लगा देते हैं। हमारा दलिया बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा दलिया बनके तैयार हो गया है और कलर भी कितना अच्छा आया है और टेस्टी भी बहुत था। और अभी मैं उसको दलिया खिलाने लग गई। मैं खुद भी खा रही हूँ यहाँ पे। और उसको मैंने एक बाइट देते ही उसको खांसी आ गई थी, तो मैं उसके लिए लेने चली गई थी पानी। तो पानी मैं पिला देती हूँ। यहाँ इसकी छोटी सी गिलासी है, हम लोग गिलासी बोलते हैं, तो उसमें मैं इसको पानी पिला देती हूँ। ये मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं खाने देता। मैं तो एक बाइट लेती हूँ, इसको 2-3 खिलाती हूँ तब ये खाने देता है। ये जो इसका वर्कर है इसको मारने लग जाता है। बच्चे भी ना कैसी कैसी हरकतें करते हैं। ये बहुत परेशान करते हैं लेकिन अच्छे भी लगते हैं।
तो हमें बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम जो ये होता है वो एकदम अच्छे से जीना चाहिए, ताकि हम बाद में याद करके भी खुश हों। और मैंने यहाँ पे उसको खाना खिला दिया था और मैंने भी खा लिया था। तब मैं इसको थोड़ी देर वॉकर में बिठा दी हूँ। अब तो ये देखो फिर से ट्राइपॉड की तरफ आना चाहता है। अब तो ये वॉकर में अच्छे से राउंड लगाने लग गया है। और उसके बाद ये फिर से सो गया था। थोड़ा बहुत देर खेलने के बाद फिर से उठा। ये देखो मैं इसको थोड़ा डांट रही थी तो कैसे रोने जैसा मुंह बना रहा है। जब बच्चे ऐसे करते हैं तो बहुत ही क्यूट लगते हैं, और अब इसको थोड़ा डांटने से मुंह बनाता है तो बहुत प्यारा लगता है। तब मैं इसको डांटती हूँ। और ये उठने के बाद फिर से ये खेलता है। तो भाई मेरा तो सारा दिन इसी के चक्कर में ऐसे कब कैसे चला जाए पता ही नहीं चलता। दिन अब आजकल इतने बड़े होते हैं दिन, लेकिन मेरा दिन तो इसी में ही चला जाता है। बस इसको खेलने खिलाने में इसको चला जाता है, इसकी केयर में ही। तो आप लोग अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ वो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल गुड्डू व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना। फिर यहाँ पे शाम के टाइम मेरा खाना बनाने का टाइम रहता है और कुकर की सीटी आ रही है और मैं इसको वॉकर में बिठा के छोड़ देती हूँ। लेकिन जब ये परेशान हो जाता है तो वॉकर से उतरने की कोशिश करता है, मतलब रोता है। तब मैं इसको उतार देती हूँ और तभी मैं यहाँ पे इसको गोदी में लेके बैठी हूँ। तो गाइस ये रात का टाइम हो रहा है, हम लोगों ने खाना खा लिया था और इसको भी दाल का पानी पिला दिया था। तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने छोटे से वीडियो में आपको सारा मेरे बेबी का फुल डे रूटीन दिखाया है। तो आप लोगों को एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और मेरे बेबी का फुल डे रूटीन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपका भी छोटा बच्चा है तो आपने उसकी डाइट प्लान या फिर डाइट चार्ट में क्या क्या रखा है मुझे भी सजेस्ट करना, या फिर आपको मेरी कोई गलती लगी तो मुझे गाइड करना। ओके गाइस, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।